नमस्कार, जय हिंद। प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस का। और आपसे वादा किया था कि आपकी जीके स्ट्रॉन्ग कराएंगे। आप लोग जो भी किताब से पढ़ते हो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ और परफेक्ट बन जाओ। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिए 30 प्रश्न सही करने का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन होता है कौन करता है? राइट आंसर क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन, यहां पर ऑप्शन देखो, नीति आयोग, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आरबीआई आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो प्राकृतिक मीठे पानी की झील सबसे बड़ी की बात हो रही तो वुलर झील याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 6 अणु होते हैं कार्बन के ग्लूकोज में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर, तो हड़प्पा शहर यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर। ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर। जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? जीने के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो याद रखना, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में जो है बूटिंग के लिए आवश्यक होता है, बूटिंग के लिए, बूटिंग के लिए नहीं, बूटिंग के लिए, जैसे रीबूट करते हैं तो बूटिंग के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है बूटिंग के लिए। 1921 में एडविन लुटियस ने किसका निर्माण करवाया था? तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने 1921 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? चौरी चौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना, चौरी चौरा आपका गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, लामा नाम के जानवर से विश्व की सबसे हल्की ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, लामा। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव, उगादी उत्सव ये आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर है उगादी उत्सव के लिए। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ जो किया गया था 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी, 1975 यहां पर राइट आंसर है, एकीकृत बाल विकास सेवा। मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार ये आपका आयताकार था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, आयताकार राइट आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर यहां पर है 19 अप्रैल 1975 को सबसे पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी ये पद्मावत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है सामूहिक रूप से। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? तो रेयॉन मानव के द्वारा निर्मित रेशा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, रेयॉन राइट आंसर हो जाएगा। मानव के द्वारा निर्मित रेशा है। रक्त को थक्का जमने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन मदद करता है वो है आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी राइट आंसर है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध है आपका शहनाई वादक है ये, ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी। भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत का सबसे पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये शुरू हुआ था केरल से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम को जो प्रतिपादित किया था वो क्या था? न्यूलैंड्स ने, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। अगला, महात्मा गांधी जी ने रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी जी ने रोल एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध, रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था 1919 में, यहाँ पर 1919 राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई यहाँ पर राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये स्थित है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस ये झांसी को जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन, मतलब दिल्ली झांसी के बीच में चलती है ट्रेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अब झांसी का नाम, झांसी स्टेशन का नाम क्या रख गया है? कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है। झांसी स्टेशन का नाम क्या रख चुका है बदल के, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक था हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम राइट आंसर है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी इसके जो लेखक हैं ये हैं आपके पारणी, ऑप्शन नंबर बी, पारणी अष्ट अध्यायी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी राइट आंसर है। सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए, सरकार का पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी। किला मुबारक कहाँ स्थित है? तो किला मुबारक ये आपका पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में स्थित है किला मुबारक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी, 1992 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण
दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 17 जून, ऑप्शन नंबर सी है 17 जून राइट आंसर है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 ए की बात हो रही है, यहाँ पर राज्य देखिए नागालैंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश दिए गए हैं। तो याद रखिएगा नागालैंड को 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है, नागालैंड राज्य। भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन के पचने की प्रक्रिया हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखिएगा हमारे मुख से ही भोजन पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी, मुख से ही भोजन पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक आंदोलन। कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका जो कुंभ मेला है प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार तीनों जगह होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रयागराज लिखा है, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार तीनों जगह कुंभ मेला होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 2019 में मनाई गई, ऑप्शन नंबर सी 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, तो रोवर्स कप आपका जो है ये फुटबॉल से संबंधित कप है, ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित कप है रोवर्स कप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है आपका एटीपी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन राइट आंसर है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। तो ये होगा आज के आपके क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? C3H6, तो C3H6 ये आपका एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, एल्कीन श्रेणी का यौगिक है C3H6, याद रखिएगा। ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है? ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है, जिसको CFC भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की हानि हो रही है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखिएगा सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज वर्णित है संविधान के भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 9 राइट आंसर। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है? तो हिंदू धर्म के अनुसार रचयिता हैं ब्रह्मा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा जी सृष्टि के जो हैं रचयिता माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है आपका ओ, ऑप्शन नंबर ए ओ रक्त समूह ये सर्वदाता रक्त समूह की श्रेणी में आता है। एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी
3 राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहां तक हैं? मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? भारत का जो मानक समय है इनमें से कहां से गुजरता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो मानक समय है वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत के मानक समय के लिए। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, असम में बिहू या काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। तुलसी के सामने दीपक जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है, बिहू या काटी बिहू पर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रतिरोध की इकाई इनमें से क्या है? प्रतिरोध की इकाई यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की इकाई है आपकी ओम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी ओम राइट आंसर। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो याद रखना, बेंजीन में टोटल 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं।